उधम सिंह नगर दौरे पर आए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पंतनगर में किसानों की प्रगति विषय पर आधारित गोष्ठी में शामिल नकर विरोधी कानून और यूसीसी पर भी सीएम धामी ने किया संवाद। प्रदेश में स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की कमी होगी दूर, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत का बयान। 13 जिलों में अस्पतालों के बेहतर संचालन के लिए बनाए गए नोडल अधिकारी। बक्सर में अवैध खनन के विरुद्ध जिलाधिकारी का सख्त एक्शन, ग्राम बाड़ी टीप स्थित स्टोन क्रशरों पर की छापेमारी, मालिक के विरुद्ध मुकदमा दर्ज। देहरादून में दर्दनाक सड़क हादसा, कार सवार ने कई लोगों को मारी टक्कर। हादसे में पीजी कॉलेज के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष जितेंद्र सिंह बिष्ट की हुई मौत। आरोपी कार सवार की तलाश में जुटी पुलिस। नमस्कार, मैं उदय देवभूमि लाइव में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। सीएम पुष्कर सिंह धामी पंतनगर पहुंचे, जहां उन्होंने नकर विरोधी कानून, समान नागरिक संहिता और किसानों की प्रगति विषय पर आधारित गोष्ठी और संवाद कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने कहा कि पहले की सरकारों में नकल माफिया लगातार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते थे, जिसको देखते हुए भर्ती प्रक्रियाओं को पारदर्शी बनाने के लिए और नकल माफियाओं पर अंकुश लगाने के लिए सबसे कठोर नकल विरोधी कानून राज्य में लागू किया गया। पंतनगर में आपको बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे और गोष्ठी संवाद कार्यक्रम में शामिल हुए। पूर्ववर्ती सरकारों के समय में राज्य में नकल माफियाओं द्वारा लगातार युवाओं के, हमारे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाता था। इसी को देखते हुए 2023 में भर्ती प्रक्रियाओं को पारदर्शी बनाने के लिए, नकल माफियाओं पर अंकुश लगाने के लिए हमने देश का सबसे कठोर नकल विरोधी कानून उत्तराखंड राज्य के अंदर लागू किया और इसका परिणाम हुआ कि पिछले 4 वर्षों में 25,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां प्राप्त हुई, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। हमारा राज्य स्थापना का ये 25वां साल चल रहा है और 25 सालों में अगर हम नियुक्ति की बात करें तो कुल नियुक्तियां 40,000 से कम हुई हैं और इन 4 सालों में ये नियुक्तियां 25,000 हुई हैं और जितनी टोटल नियुक्तियां हुई हैं 40,000, उसमें से आप 25,000 माइनस कर देंगे तो आपको स्वयं डिफरेंस पता लगेगा कि इस दौरान कितनी रिकॉर्ड भर्तियां हुई हैं। तो भास्कर जी, आप नोट कर रहे हैं? आप भी नोट कर रहे हैं? मैंने 15,000 ज्यादा बोला है, शायद इससे कम ही होगा। ये 21 सालों में ये नियुक्तियां हुई है लगभग 15,000 और 4 सालों में नियुक्तियां हुई है 25,000। और ये कानून लागू होने के बाद 4 वर्षों में 100 से अधिक नकल माफियाओं को हमने जेल की सलाखों के पीछे भेजने का भी काम किया है, जिन्होंने पूर्व की सरकारों के समय में उत्तराखंड में नकल को एक उद्योग बना दिया था। आप सबको याद होगा कि 2002 के आसपास एक पौड़ी जनपद के जिलाधिकारी को, उस समय के तत्कालीन जिलाधिकारी को पटवारी भर्ती के कारण से हटा दिया गया था। इससे पहले यूके SSSC के एग्जामों में तमाम बड़े उनके चेयरमैन से लेकर सभी की संलिप्तता पाई गई और उस समय कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन उनके खिलाफ भी कार्रवाई करने का काम हमारी ही सरकार के समय में हुआ। ये सभी कदम हमारी सरकार ने युवाओं का भविष्य और उनके हित सुनिश्चित करने के लिए उठाए। जैसा आप सभी को जानते हैं, अभी कुलपति महोदय ने बहुत कम शब्दों में बोला, थोड़ा संकोच भी शायद वो कर रहे होंगे, इसमें संकोच जैसी थोड़ी बात नहीं थी, क्योंकि जब कानून बनते हैं तो ऐसा नहीं है कि कानून बनने के बाद कानून टूटते नहीं है। कानून तोड़ने वाले भी आते हैं, अपराधी भी आते हैं और उसमें वो भी नई नई तकनीकों का उपयोग करते हैं। और कुछ माफिया तंत्र और ऐसे लोग साजिश के तहत भी इन भर्ती परीक्षाओं को, क्योंकि वो देख रहे थे कि 4 साल में एक भी कहीं डेंट नहीं लगा, एक भी कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हुई, तो अब कैसे उसको बदनाम किया जाए, कैसे उसको डेंट किया जाए। और एक सेंटर पर एक परीक्षा में बैठने वाले उसके 12 प्रश्न, पूरे प्रश्न पत्र में से 12 प्रश्न मोबाइल पर लेकर
उसका नाम भी था खादी। मोबाइल पर लेकर उसको बाहर डाल दिया जाता है। चलिए तो रुक करते हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का। बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दीपावली महोत्सव 2025 कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। तो उत्तरांचल प्रेस क्लब द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया और बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दीपावली महोत्सव 2025 धन्यवाद भाई सौरभ मखानी जी। और आप हमेशा से इसी तरह लोगों को झुमाते रहें, रिझाते रहें। बहुत शुभकामनाएं उत्तरांचल प्रेस क्लब परिवार की ओर से आपको, आपने समय दिया, धन्यवाद। और अब मैं मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं उत्तरांचल प्रेस क्लब के महामंत्री सुरेंद्र सिंह दसीला जी को, जो इस कार्यक्रम की रूपरेखा और आप सबका स्वागत, अभिनंदन। उत्तरांचल प्रेस क्लब के सभी सदस्यों और परिजनों का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का बहुत बहुत स्वागत कि आपने ये महत्वपूर्ण समय हमें दिया, क्योंकि व्यस्तता में आपका कार्यक्रम था। उत्तरांचल प्रेस क्लब में मुख्यमंत्री जी, मैं आपको बताऊं, पहले भी कई बार हम लोगों की बातचीत होती रही है। तो होली, दीपावली ऐसे अवसर हैं जिसमें तमाम जो परिजन हैं उनके साथ गेट टुगेदर होता है, एक दूसरे को जान पाते हैं और यही वो मौका होता है जब सभी सदस्य एक दूसरे से बातचीत कर पाते हैं। वरना पत्रकारों में क्योंकि समय बहुत कम होता है, तनावग्रस्त लाइफ होती है, तो इसलिए बहुत कम ऐसे मौके मिलते हैं। तो आज वो मौका है कि हम सब लोग बीच में हैं। जब आप हमारे बीच में हैं, क्योंकि प्रदेश के मुखिया हैं और हमारा जो पत्रकारिता का जो विभाग है, जो सूचना विभाग है, उसके भी आप मुखिया हैं। 1994 से इस उत्तरांचल प्रेस क्लब की शुरुआत होती है, जैसा आप जानते हैं। और हमने पहले भी कई बार ये कहा है कि हर संस्था की छवि उसके भवन से भी होती है, उसका इतिहास उससे बनता है, उसका भविष्य उससे बनता है। तो हमारी भवन की एक मांग है जो आप जानते हैं, और आज जब आप हमारे बीच में हैं तो हम एक बार फिर से वो मांग आपके पास रख रहे हैं कि अगर उत्तरांचल प्रेस क्लब का अपना एक नवीन भवन बनेगा तो खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को पटरी पर लाने के लिए प्रदेश सरकार की ओर से लगातार कवायद की जा रही है। इसी कड़ी में प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की कमी को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि जल्द ही डॉक्टरों की नियुक्ति की जा रही है और सभी चिकित्सालयों में डॉक्टरों की जो कमी है उसे दूर कर लिया जाएगा। दूसरा, 13 जिलों में अस्पतालों के बेहतर संचालन के लिए नोडल अधिकारी बनाए गए हैं। मेडिकल कॉलेज, जिला चिकित्सालय और उप जिला चिकित्सालय हैं, उनमें साफ सफाई पर खास जोर दिया जा रहा है। हर दिन मरीज के बेड पर अलग अलग रंग की साफ चादर बदली जाएं, इसके निर्देश दिए गए। उन्होंने बताया कि अभी विभाग में 220 डॉक्टर्स की नियुक्ति की गई है और बहुत जल्द ही 400 असिस्टेंट प्रोफेसर मिल जाएंगे। साथ ही 280 डॉक्टर की नियुक्ति और करने जा रहे हैं। मंत्री ने कहा कि हमारा टारगेट है कि 2025 तक हर अस्पताल में जहां भी डॉक्टर्स की कमी हो वो दूर की जाए। हॉस्पिटलों में चाहे मेडिकल कॉलेज हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो, चाहे उप जिला चिकित्सालय हो, अब मरीज भी पर्याप्त आ रहे हैं, व्यवस्थाएं भी हमने पर्याप्त कर दी। अब हमने हर जिले के लिए एक एक नोडल अधिकारी बनाए, चाहे हमारा सचिव हो, चाहे महानिदेशक हो, चाहे अपर सचिव हो। मैंने 13 के 13 जिलों में एक एक नोडल अधिकारियों को कल से भेजा है कि वो हर हॉस्पिटल की सेफ्टी की पूरी जो है वहाँ पे इंक्वायरी करके भी आए। कोई कमी होगी तो उसको दूर किया जाएगा। और अब हमने एक बड़ा काम और किया हॉस्पिटलों में कि जितने हमारे मेडिकल कॉलेज हैं, जितने हमारे जिला चिकित्सालय हैं और जिले हमारे उप जिला चिकित्सालय हैं, 7 के 7 दिन के लिए पर डे जो है जो चादर रहती है मरीज के उस पे बेड पे,
वो हर डे के अलग कलर की होगी और पर डे जो है चादर बदली जाएगी। अभी हमने 220 डॉक्टरों की नियुक्ति की है। हम 400 असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्ति देने जा रहे हैं मेडिकल कॉलेजों। बाजपुर अनाज मंडी में धान की प्रजाति 26 की खरीदी न होने से किसानों भारी आक्रोश से विपणन निरीक्षक बलवंत नाथ ने उच्च अधिकारियों से वार्ता के बाद खरीद से इनकार कर दिया है, जिससे नाराज किसानों और अधिकारियों के बीच तीखी बहस हुई। गुस्साए किसानों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते मंडी में धान के ढेर को आग लगा दी। इसके साथ ही भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष कर्म सिंह पड्डा और किसान नेता अजीत प्रताप रंधावा ने सरकार पर किसानों को उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए चेतावनी दी कि यदि खरीदी शुरू नहीं हुई तो भगत सिंह चौक पर फसल को आग लगाई जाएगी। ये मजबूरन किसान को जो पाली हुई फसल है ना उसको आग लगानी पड़े तो इससे दुख की घटना कोई हो नहीं सकती। 6 महीने फसल पाल के और जब किसान मंडी में आता है कि मैं अपनी फसल को सरकार को बेच दूं, तो आज ये पहली दफा हुआ है कि किसान को अपनी फसल को आग लगानी पड़ रही है। कारण क्या है? ये 26 धान की वैरायटी है। बाजपुर के राइस मिलर एसोसिएशन के अध्यक्ष सत्यवान जी अभी यहाँ बैठ के गए और उन्होंने कहा हमें कोई इतराज नहीं है 26 धान लेने से। आप यहाँ क्रय केंद्र पे सरकार इसको उतारे और हम यहाँ से उठाएंगे। किसान अपनी फसल को आग नहीं लगाता, मगर हमारी मजबूरी है बहुत ज्यादा। सरकार ने मना कर दिया। आरएफसी साहब ने कहा कि हम मुझे धान नहीं लेंगे 26, मना कर दिया बिल्कुल। राइस मिल लेने को तैयार हैं, वो कहते हमें पर्ची काट के दे आरएफसी, तो हम धान जो है लेंगे। तो ये पर्ची नहीं काटेंगे तो हमें पेमेंट कौन देगा? उत्तराखंड की नंबर 1 मानी जाने वाली मंगलोर गुड़ मंडी इन दिनों वीरान नजर आ रही है। हरिद्वार के 500 कोल्हुओं में बने गुड़ में से अब सिर्फ 600 कोल्हुओं का गुड़ ही मंडी तक पहुंच रहा है। व्यापारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि बाहर के व्यापारी अब मंडी से माल न खरीदकर सीधे कोल्हुओं से खरीदारी कर रहे हैं, जिससे मंडी में काम करने वाले मजदूरों की भी रोजी रोटी की परेशानी होने लगी है। व्यापारियों का आरोप है कि मंडी समिति के कुछ कर्मचारी बाहरी व्यापारियों से मिलीभगत कर सरकार को लाखों रुपए का राजस्व का नुकसान पहुंचा रहे हैं। कई बार प्रशासन को ज्ञापन देने के बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। देखिए, मैं मंगलोर मंडी में मौजूद हूँ, मंगलोर गुड़ मंडी, और मैं यहाँ के इसी परिसर में खड़ा हूँ मंगलोर गुड़ मंडी के। अभी आप मंगलोर मंडी का ये देखिए, बिल्कुल खाली है, बिल्कुल खाली। यहाँ पे कोई अराइवल नहीं आ रही इस टाइम। अराइवल नाम मात्र की आ रही है, जितना टोटल माल है सब बाहर से उठ रहा है। मंगलोर व्यापारी यहाँ पे परेशान है, बेरोजगार हो गया है। जो हमारी लेबर क्लास है वो खाली हो गई है, भूखी हो गई है। क्यों? जब काम नहीं आएगा तो भैया उनको मजदूरी कहाँ से मिलेगी? जितना माल है टोटल बाहर से भरा जा रहा है, बाहर पैकिंग हो रही है, कोल्हुओं से माल उठ रहा है। यूपी के व्यापारी तक माल उठा रहे हैं। यूपी के व्यापारी आ रहे हैं, चोरी करके माल उठा के अपना निकल जाते हैं रातों रात। दिक्कत ये है कि इस पे गुड़ पे 2.5% मंडी शुल्क लगता है, और आज के वर्तमान रेट के अनुसार वो लगभग 120 रुपये कुंटल गुड़ पे टैक्स बैठता है, जो कि मंडी में लग रहा है। और बाहर जो कोल्हू हैं उनसे डायरेक्ट पैकिंग हो रही है, वहाँ माल तुल के डायरेक्ट ट्रक में लोड हो। तो ये प्रॉब्लम है कि ये जो बाहर का व्यापारी है वो एक गाड़ी वहाँ से ले रहा है, एक गाड़ी यहाँ से ले रहा है। यहाँ 40,000 रुपये, 35 से 40,000 रुपये टैक्स बैठ रहा है। बाहर के जो गुड़ है वहाँ से, वो हरियाणा के लोगों ने क्या कर रखा है कि हरियाणा में अपनी फर्में बना रखी हैं, और वो यहाँ के सरकारी कर्मचारियों की मिली भगत से है। लक्सर पीएम धन धान्य कृषि योजना के शुभारंभ के अवसर पर लक्सर विकास खंड कार्यालय में एक किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में क्षेत्र के सैकड़ों किसानों ने भाग लिया और प्रधानमंत्री का लाइव संबोधन सुना। भारतीय किसान संघ के कार्यकर्ता सतपाल राणा ने बताया कि योजना किसानों की आय बढ़ाने और कृषि उत्पादन में वृद्धि लाने के उद्देश्य से लाई गई है। इसके साथ ही मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देकर आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक और कदम बढ़ाया जाएगा। मधुमक्खी पालकों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ भी दिया जाएगा। में देखने से लगता है कि इसमें बहुत कुछ किसान को लाभ मिलने वाला है, क्योंकि अभी प्रधानमंत्री जी घोषणा करेंगे, कार्यक्रम स्टार्ट है, पूर्ण रूप से जानकारी नहीं मिल पाई, लेकिन 42,000 करोड़
इससे ही लगता है कि हाँ, किसान का बहुत कुछ परिवर्तन होने वाला है, क्योंकि दलहन का उन्होंने वैसे जान लिया रखा है और ये दलहनी क्षेत्र भी है हमारा, यहाँ दलहन की काफ़ी पैदावार होती है। जबकि इस वर्ष जायद की फसल में जो दलहन बोते थे वो सभी किसानों की नष्ट हुई है। शायद इसी प्रकार के विषय प्रधानमंत्री जी के संज्ञान में रहे होंगे, जिस कारण उन्होंने विशेष ध्यान दिया। जी धन धान्य कृषि योजना का शुभारंभ कर रहे हैं। इसमें किसानों को बहुत लाभ होगा। पशुपालन, मत्स्य पालन और अन्य योजनाओं का शुभारंभ कर रहे हैं। इससे किसानों की जो पारंपरिक खेती है, प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम किसानों की आमदनी दुगुनी करेंगे, तो केवल पारंपरिक खेती करने से दुगुनी नहीं होने की। अगर हम साइड बिजनेस करेंगे, अपना कुछ इस खेती को बढ़ाएंगे, मच्छी पालन करेंगे, मधुमक्खी पालन करेंगे और आपका अन्य उद्योग अगर लगाएंगे, तभी किसान की आय बढ़ेगी और तभी दुगुनी होगी। कानपुर थाना क्षेत्र से मारपीट का एक हैरान करने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में कुछ युवक एक युवक को लाठी डंडों से बेरहमी से पीटते नजर आ रहे हैं। पिटाई के दौरान युवक बेहोश हो गया, जिसके बाद हमलावर मौके से भाग निकले। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस हरकत में आ गई और तीनों युवकों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि आरोपियों की पहचान कर उन्हें जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उधम सिंह नगर के बाजपुर में राइस मिलरों की ओर से किसानों को आपको बता दें कि 26 किस्म का जो धान खरीदने से इनकार करने पर किसानों में आक्रोश फैल गया है। नाराज किसानों ने भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष करम सिंह पड्डा के नेतृत्व में अनाज मंडी में आरएफसी कुमाऊं प्रभारी लता मिश्रा का घेराव कर समाधान की मांग की। करीब 1 घंटे चली बैठक के बाद किसानों और राइस मिलरों के बीच सहमति बनी कि प्रति क्विंटल पर 4 किलो धान की कटौती की जाएगी। हालांकि आरएफसी प्रभारी लता मिश्रा ने मीडिया से बात करने से इनकार कर दिया। इस दौरान किसानों और मिलरों के बीच तीखी बहसबाजी भी हुई। किसानों ने चेतावनी दी है कि यदि भविष्य में फिर समस्या आई तो वे आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। इन्होंने सख्त पहले मना ही कर दिया अभी ये धान नहीं खरीदेंगे और आज के यहाँ पे हालात देखते हुए मीटिंग हुई है और उसमें ये फैसला लिया गया है भी जितनी भी राइस मिल है ये जो धान है PR 126 ये खरीदेंगे और जो सहमति आपसी कटौती की बनी है उस कटौती पे धान बिकेगा। किसान को धान पे लगाने प्रतिबंध कर सकती है तो आने वाले समय में आप ऐसा सिस्टम बनाइए भी किसान धान लगा दे, फसल कटने के टाइम पे ऐसा किसान को ना तंग किया जाए, क्योंकि किसान पहले ही परेशान है। अगर आप उसको दबाएंगे तो ये आंदोलन करने पे किसान आगे निरंतर मजबूर रहे। देहरादून शहर के मुख्य मार्ग से सावरियों को छुड़ाने और आपको बता दें कि उतारने वाली प्राइवेट बसों और एग्रीगेटर द्वारा बनाया गया एग्रीगेटर लाइसेंस प्राप्त कर ऑनलाइन संचालित हो रही प्राइवेट बसों के खिलाफ परिवहन विभाग लगातार एक्शन मोड में कार्य कर रही है। वहीं वाहनों द्वारा की जा रही अनियमितताओं को लेकर देहरादून की RTO डॉक्टर अनीता चमोला की अध्यक्षता में RTO कार्यालय में वाहन स्वामी और संचालकों के साथ बैठक की गई। इस बीच डॉक्टर अनीता चमोला ने कहा कि इन प्राइवेट बसों से ट्रैफिक व्यवस्था खराब होने के साथ घरों और होटलों के बाहर से सवारियों को बैठाने की शिकायतें भी देखने को मिल रही हैं, जिसे लेकर चेकिंग अभियान चलाया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि इन प्राइवेट बस संचालकों को निर्देश दिए गए हैं कि वो नामित पार्किंग स्थलों से ही अपनी बसों का संचालन करें और अगर वो कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का प्रयोग करते हैं तो उसके लिए एग्रीगेटर लाइसेंस भी दिए जाएंगे। जो प्राइवेट बसेस चाहे वो हमारे राज्य की हों या अन्य राज्यों की हों और जो ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट पर संचालित हो रही हैं, तो उनकी संख्या काफ़ी बढ़ गई है देहरादून में, जिसमें EV भी हैं और आइस बसेस जो कि पेट्रोल जो डीजल से चलती हैं वो बसेस भी बहुत ज़्यादा संख्या में आ रही हैं और लगातार उनके माध्यम से न केवल ट्रैफिक व्यवस्था जो थी वो खराब हो रही थी और साथ ही विभिन्न प्रकार की शिकायतें भी उनकी प्राप्त हो रही थी कि कहीं भी लोगों के घर पे या फिर होटल्स वगैरह उनके आगे भर के वो लोग सवारी भर रहे थे। तो चेकिंग अभियान चलाया गया था उनके विरुद्ध और अभी भी आगे भी वो चल रहा है। तो उसमें कुछ पाया गया कि एक तो ये ऑनलाइन ऐप के माध्यम से और जिसमें वो एक ऐसी लोकेशन जो किसी होटल की या फिर ISBT की होती है वो दिखाई जाती है और साथ ही कुछ जो है वो पेपर भी पूरे करके नहीं चल रहे थे। तो इस संबंध में उनको चालान भी किए गए, गाड़ियों को बंद भी किया गया और फिर संबंधित जो संचालक थे उनके साथ एक मीटिंग भी की गई है और उनको निर्देशित किया गया है कि वो डेजिग्नेटेड जो पार्किंग होंगी उनकी
वहां से ही वो अपनी बसों का संचालन करेंगे। और अगर किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को वो यूज करते हैं तो उसके लिए एग्रीगेटर लाइसेंस वो हमारे राज्य में प्राप्त करेंगे। माँ लक्ष्मी की पूजन प्रेम, हर्ष, उल्लास और परंपराओं को दर्शाता दीपावली के पावन पर्व को लेकर सभी उत्सुक है। चाहे कौर आमजन पर्व को धूमधाम से मनाने की तैयारियां में लगे हैं, तो वहीं शासन प्रशासन भी त्योहारों को लेकर सचेत नजर आ रहा है। जिला मजिस्ट्रेट सबीर बंसल ने भी दीपावली के पर्व पर आमजन को पर्व को उत्साह के साथ सावधानी से मनाने की अपील की, क्योंकि उत्साह के साथ साथ दीपावली का पर्व पकवानों का पर्व भी कहा जाता है। और उसके लिए भी जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि खान पान को लेकर भी तमाम मिठाइयों और खाद्य सामग्री की दुकानों पर सैंपलिंग के आदेश दिए गए हैं। आतिशबाजी को सावधानीपूर्वक करने की भी अपील की गई है। बंसल ने कहा कि हमारा लक्ष्य है कि वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण को मद्देनजर रखते हुए दीपावली को ग्रीन दीपावली के रूप में मनाया जाए और अधिक ध्वनि वाले पटाखों का उपयोग कम किया जाए। वहीं जितना आवश्यक हो उतना ही वाहन का प्रयोग किया जाए, जिससे यातायात को नियंत्रण करने में अहम भूमिका साबित होगी। इस सेलिब्रेशन के साथ साथ कुछ एहतियात बरतने भी आवश्यक होंगे, तो आमजन से अपील है कि अपने स्वास्थ्य का, सुरक्षा का और सिक्योरिटी का पूरा ध्यान रखना है। खान पान जो भी हम कंज्यूम कर रहे हैं उसमें हमारी रैंडम सैम्पलिंग की जा रही है, चाहे वो हमारी स्वीट शॉप्स हों या हमारे अन्य रॉ मिलेट्स हों, फ्लावर हों। और जो आतिशबाजी का प्रयोग किया जाएगा उसमें भी पूरी सावधानी बरती जाए, जो मानक हैं उनको फॉलो किया जाए। और यही अपील है कि ऐसे त्यौहार के सीज़न में हमेशा देखा गया है हमारे बर्न केसेस के नंबर्स बढ़ जाते हैं, तो इनको न्यून करना हमारा लक्ष्य है। और इसमें हमें जो कम्युनिटी सपोर्ट है वो भी उतना ही चाहिए होगा। तो चाहे बच्चे हों चाहे वयस्क हों, तो जो उनके डूज एंड डोंट्स हैं उनको ज़रूर फॉलो किया जाए। लक्सर के बाड़ी टीप गांव में जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देश पर जिला खान अधिकारी कासिम रजा की टीम ने छापेमारी की। पहले से सीज अपने स्टोन क्रैशर को संचालित करते हुए पाया गया, जिस पर फिर से सील कर दिए गए और मालिक के खिलाफ FIR दर्ज की गई। जिलाधिकारी ने कहा कि अवैध खनन एवं भंडारण के विरुद्ध चल रही कार्रवाई जारी रहेगी और सरकार को राजस्व हानि पहुंचाने वालों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का अपडेट के लिए देखते रहिए i24। नमस्कार।